कारगिल विजय दिवस के मौके पर सीएम धामी पहुंचे शौर्य स्मारक, पुष्पचक्र अर्पित कर बलिदानी सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। शौर्य दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री का सामने आया बयान, कहा राज्य सरकार शहीद सैनिकों के आश्रितों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने की फांसी की सजा पाए तीनों भाइयों के मामले में सुनवाई, 2 की फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील, 1 को हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में किया बरी। रुद्र नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। सीधा रुख करते खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कारगिल विजय दिवस के मौके पर देहरादून के गांधी पार्क स्थित शौर्य स्मारक पहुंचे और पुष्पचक्र अर्पित कर बलिदानी सैनिकों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज भारतीय सेना को दुश्मन पर हमला करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, भारतीय सेना को फ्री हैंड छोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और हमें याद है कि उत्तराखंड से सबसे ज्यादा सेना में हमारे वीर सैनिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये शौर्य दिवस हमारी कारगिल विजय का दिवस है। हमारे आजाद भारत का ऐतिहासिक दिन है। इस दिन हमारी सेना ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे शहीदों ने अपने शौर्य पराक्रम और अपनी जाबाजी से संपूर्ण भारत को गौरवान्वित किया और विजय प्राप्त की। मैं उन सभी को नमन करता हूँ, सभी शहीद हुए सैनिकों का स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ। याद तो हमेशा ही आती है हम लोगों को, तो जिसके घर से जा रखा होगा उसको तो याद हमेशा ही आएगी। सुख है, दुख है, लेकिन हमें ये भी अच्छा लगता है कि कम से कम हमें उसमें याद किया जाता है, हर किसी चीज़ में भी याद किया जाता है। मैं विनीता बिष्ट, शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट, अशोक चक्र। मैं आज कारगिल की 25वीं शहीद पुण्यतिथि पे आई हूँ और यहाँ पे कारगिल शहीद वाले जितने भी कारगिल शहीद के हैं, शहीद हैं, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और आज मुझे भी यहाँ पे शहीद दिवस में मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया और मेरे को सम्मानित किया है। कैप्टन था उस टाइम, आज भगवान की कृपा से ब्रिगेडियर है और अभी डोडा में है इस टाइम, जहाँ ये अभी गोलीबारी चल रही वहाँ है आजकल। तो मेरे को इन लोगों का कार्ड आया था तो मैं लेके आई हूँ। करगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 जवान देश सेवा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी उन्होंने, जहां शहीदों की याद में आज विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं सीएम धामी ने करगिल विजय दिवस पर सेना के अदम्य साहस और शौर्य का नमन किया और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें अपने जवानों की वीरता पर गर्व है। वहीं शहीदों के आश्रित को दिए जाने वाले धनराशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने की बात भी उन्होंने कही। आज सैनिकों के, जो हमारे शहीद सैनिकों के आश्रित थे, उनके परिजनों को अभी तक हमारे राज्य में 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी और एक मैं समझता हूँ कि ये राशि बढ़नी चाहिए और उनके परिवारजनों को और सहायता रखनी। राज्य सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाली मस्जिद और मजार में पर्दे लगाने का फैसला लिया गया है, लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस फैसले का विरोध किया। उनका कहना है कि सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है और केंद्र और राज्य सरकार के लोगों के बीच नफरत फैलाने के लिए ऐसे निर्णय ले रही है। कुछ ऊंट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा जाए। इस तरह का पहली बार आपको पता है, जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है हम लोगों को, उसका अध्ययन करें। जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने और फिर उत्तराखंड ने एक आदेश जारी करके तमाम कांवड़ के रूट में
जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, ठेली वाले हैं, उनको अपनी नाम पट्टिका, धर्म और जात लिखने का आदेश जारी किया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और अब उत्तराखंड सरकार में जिसने भी ये आदेश जारी किया है कि मजारों में और मस्जिदों पर जो कावड़ रूप में पड़ते हैं उसमें पर्दे लगाए जाएं, मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, अवमानना है और ये इनकी विनाश काल आ गया है। देहरादून में शौर्य दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार सरकार द्वारा सेवा आयोजित किया जा रहा है। वहीं इन्होंने शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी किया। आज कारगिल के शहीदों को हमने नमन किया। देश में जहां 527 जवान शहीद हुए थे, उत्तराखंड के 75 जवान उसमें शहीद हुए थे, जिसमें 54 हमारे गढ़वाल राइफल के थे, जिसमें से 37 लोगों को उनकी वीरता के लिए वीरता पुरस्कार मिला है। और मैंने सीएम साहब से अनुरोध किया कि जो हम सैनिकों को एकमुश्त पुरस्कार राशि देते हैं 10 लाख रुपए बहुत कम है। आज मेरे अनुरोध पर सीएम साहब ने उसको बढ़ाकर 50 लाख किया है। मैं दिल की गहराइयों से सभी पूर्व सैनिकों की ओर से, सैनिकों की ओर से, उन वीर माताओं की ओर से, वीरांगनाओं की ओर से सीएम साहब का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। रुद्रपुर के आजाद नगर में युवक को गोली मारने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और घटना में इस्तेमाल की गई अवैध पिस्टल को भी बरामद किया। बता दें कि मामले का खुलासा पुलिस ऑफिस सभागार में एसपी ने किया। वहीं न्यायालय में पेश करने के बाद 3 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया। जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई थी वो एक आत्महत्या के प्रयास के बारे में हमें सूचना मिली थी, लेकिन जब में फॉरेंसिक एविडेंस और मैनुअल इनपुट्स के आधार पर और फिर जो घायल व्यक्ति इसमें था उससे भी पूछताछ के उपरांत जो है ये तथ्य सामने आया था कि ये कोई आत्महत्या का प्रयास या फिर अज्ञातवश गोली नहीं चली थी। इसमें जो है जानबूझकर हत्या का प्रयास किया गया था। तो इसी क्रम में थाना ट्रांजिट कैंप की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद जो है आज एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें ये तथ्य सामने आया है कि ये अरविंद की साली और जो घायल हैं उनके आपस में मैत्री और तथा संबंध होने की आशंका इस पे थी और इसी बात को लेकर इनकी कहासुनी हुई और इसी आवेश में अरविंद द्वारा जो है इसमें गोली चलाई गई थी। तो इस पूरी सफलता के लिए थाना ट्रांजिट कैंप की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत से फांसी की सजा पाए गए 3 भाइयों के मामले में सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने 2 भाइयों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, जबकि मृतका के ममेरे भाई को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। बता दें कि खानपुर हरिद्वार में परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करने पर युवती की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतका के 2 सगे भाई और ममेरे भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। अपने आदेश की पुष्टि करने के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हाई कोर्ट को रेफरेंस आदेश भेजा था। इसमें एडिशनल सेशन जज ने जो है हरिद्वार में इसमें डेथ सेंटेंस किया था 3 को, कुलदीप को, अरुण को और राहुल को, जिनकी अपील यहाँ थी। तो यहाँ मॉडिफाइड कर दिया है उसको जजमेंट को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। कुलदीप और अरुण को लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया है और जो ये राहुल था उसका एक्विटल हो गया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस थी नहीं कि वो उसमें शामिल। उन्होंने जाके उसको किसी फंक्शन में मार दिया था जाके, क्योंकि उन्होंने उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था, प्रेम विवाह। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने गाड़ियों के फिटनेस सेंटर पर छापेमारी की। आरटीओ की देखरेख में संचालित होने वाले फिटनेस सेंटर में कमिश्नर के छापे की खबर से हड़कंप मच गया। कुमाऊं कमिश्नर ने बदहाल व्यवस्था को देखते हुए मौजूद वाहन चालकों से पूछताछ की तो पता चला कि यह लंबे समय से ओवर रेटिंग और दलाली का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि फिटनेस सेंटर आरटीओ के अधीन चलता है, उसके बावजूद आरटीओ ने कभी यहां औचक निरीक्षण नहीं किया और इस वजह से कमिश्नर ने
नाराजगी जताते हुए आरटीओ को नोटिस भी जारी किया है। इसके अलावा ओवर रेटिंग की शिकायत पर पूरे 1 महीने का डाटा चेक करने के निर्देश भी कुमाऊं कमिश्नर ने दिए हैं। इसका मैंने इंस्पेक्शन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं, किसी भी कार्यालय में कहीं से भी किसी भी प्रकार के मेल प्रैक्टिसेस, करप्शन, भ्रष्टाचार, ऐसी कोई भी शिकायत हो तो उसको बिल्कुल भी टॉलरेट ना किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पे की जाए। आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा ऐसे अनऑथराइज्ड लोग भी घूम रहे हैं और काम करवा रहे हैं जिनका इससे कोई वास्ता नहीं है, जो ड्राइवर्स नहीं है, जो इनका स्टाफ भी नहीं है। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसे कमरे भी मुझे मिले हैं जहाँ पे पब्लिक का कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन वहां पे वो जा रहे हैं। जो फीस स्ट्रक्चर है वो एकदम पारदर्शी, साफ तरीके से दिखाना चाहिए कि कितनी फीस है जहाँ पे वो पे कर रहे हैं और इसमें क्लैरिटी रहनी चाहिए। सेकेंडली, किसी वजह से अगर फिटनेस रिजेक्ट हो रही है तो इन राइटिंग साफ साफ बताया जाएगा कि इस वजह से रिजेक्ट हो रही है। और इनको भी अभी मैंने आरटीओ से कहा है कि इनसे भी शो कॉज दें, यहाँ पे जो जो अनियमितताएं हैं इसके संबंध में ये अपना पक्ष रखें और वो संतोषजनक नहीं होगा तो इनके विरुद्ध भी कार्रवाई करें। देहरादून में नगर निगम की जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं और इस बीच एक ताजा मामला भाजपा पार्षद से जुड़ा हुआ सामने आया, जहां भाजपा पार्षद के पति ने नगर निगम की जमीन करोड़ों रुपयों के खुर्द-बुर्द कर दी, जिस पर अब मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि नगर निगम की जमीन पर हमने चिन्हीकरण कर लिया है और हमारी कोशिश है कि जितने भी नगर निगम की जमीन है उनसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और इसके साथ ही ऐसी जमीनों को चिन्हीकरण कर उनके तार बाड़ भी कराई जा रही है। तो नगर निगम की जो ज़मीनें हैं उनकी हम लोगों ने मोर और लेस हमने उनका चिन्हीकरण कर लिया है और हम लोगों की यही कोशिश है कि मैक्सिमम जितनी भी लैंड है हमारी जो उसको अतिक्रमण रहित किया जाए और वहाँ पे तार बाड़ की कार्रवाई कर दी जाए। तो कुछ एरिया में अभी तार बाड़ की कार्रवाई भी चल रही है। हरेला के पर्व के समय पे हमने पूरी कोशिश की थी कि जहाँ भी हमारे लैंड है, नगर निगम की लैंड है या सरकारी लैंड है, राजस्व की लैंड है, वहाँ पे हम पौधारोपण कर लें जिससे कि वहाँ इंक्रोचमेंट ना हो। तो नगर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को मलिन बस्तियों का चिन्हीकरण कर 15 दिन में रिपोर्ट शासन को प्रेषित करने की डेडलाइन दी। इसके साथ ही जिलाधिकारियों से नगर निगम की तहत कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था की रिपोर्ट भी तलब की गई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि देहरादून और ऋषिकेश में 3 कैटेगरी में मुख्य सचिव की ओर से निर्देश मिले हैं, तो 15 दिन के अंदर सभी क्रांतिकारी का चिन्हीकरण कर रिपोर्ट दी जाएगी और हमारी तरफ से तीनों कैटेगरी की चिन्हीकरण किया जा रहा है। इसका कार्य प्रगति पर है और जल्दी हम मुख्य सचिव को ये रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। देहरादून में मेजरली और ऋषिकेश में जिस एरिया में जो कैटेगरीज हैं 3 श्रेणी में है, श्रेणी 1, 2, 3, और जो एरिया क्षेत्रफल है उसके अंदर उस एरिया और उस श्रेणी के हिसाब से हम लोगों को चिन्हीकरण करके 15 दिन में चीफ सेक्रेटरी महोदया के निर्देशों के क्रम में हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं और हम लोग रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए विभाग में कार्यरत लोगों के लिए दोबारा इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने पर रोक लगा दी। मामले में याचिका दायर कर कहा गया कि चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के बाद स्टाफ नर्सों के लिए 1564 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें अलग अलग वर्ग के आवेदकों को मेरिट के आधार पर नियुक्त किया गया। वहीं फिर से विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें वही अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। ये जो डिस्प्यूट था ये था आपके नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट में। हमारा देखिए एलिगेशन ये था कि जो कुछ लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर में, मेडिकल हेल्थ में, वो लोग उनको ऑलरेडी ईयर वाइज मेरिट के बेस में अपॉइंटमेंट मिल चुका था। तो अब डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे मेडिकल नर्स की फिर से विज्ञप्ति निकाली और उसमें सेम जो 2022 में अमेंडमेंट आया है रूल्स में, जिसमें ये कहा गया है कि 1 टाइम आपको लाभ मिलेगा ईयर वाइज मेरिट का। हल्द्वानी के लाल कुआं राष्ट्रीय राजमार्ग मोतीनगर के पास ट्रक और ऑटो में जोरदार भिड़ंत हो गई, जहां हादसे में 7 लोग घायल हो गए। लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। लाल कुआं से आ रहे थे, ये 4:30 बजे ट्रेन लेके ये मोतीनगर चौराहे पे स्कूल के पास ना कैंटर, दूध की माजदा कैंटर थी, वो जैसे कच्चे में से रोड टर्न करने के लिए निकली
ये ऊपर से आ रहे थे, आपस में भिड़न हुई टैंकर की। एक हाथ के फ्रैक्चर है, काफी ब्लीड किया है उसको, सबको एडमिट कर रहे हैं, जिनको आईसीयू में वहाँ डाल रहे हैं, और जो शायद वेंटिलेटर पड़ेगी उनको जहाँ मेडिसिन आईसीयू, ट्रॉमा आईसीयू जहाँ आईसीयू में वो करेंगे। और पूरी टीम जो है, जो न्यू सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, सब लोग पूरी टीम उसको बेस्ट पॉसिबल करेंगे। प्रशासन ने पूरा ट्रैफिक प्लान बना रखा है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में कांवड़ियों के वाहनों को आवागमन करने की इजाजत नहीं है। इस बात को लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि किसी भी कांवड़ वाहन को नगर क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है, चाहे वो सहारनपुर, हरिद्वार या मसूरी की तरफ से आ रहा हो। किसी भी जो है कावड़ वाहन को जो है हमारे नगर क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है, चाहे वो किसी भी दिशा से हो, चाहे वो सहारनपुर साइड से हो या हरिद्वार या मसूरी, तो सिटी क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है। जो भी कावड़ या तो आशारूढ़ी की साइड से आएंगे या विकासनगर साइड से आ गए और जिनको भी हरिद्वार की तरफ को जाना है, तो सीधी सी बात है, उनका जो रूट है वो क्या कहते हैं, शिमला बाईपास और उसके बाद फिर ISBT और फिर कारगी चौक, रिस्पना होते हुए जो है वो ऋषिकेश की ओर प्रस्थान करेंगे। उत्तरकाशी में देर रात यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से श्री यमुनोत्री धाम में भारी नुकसान का मामला सामने आया। यमुना नदी में उफान के चलते किनारे में बने शौचालय बह गए, साथ ही पुरोहित सभा के कमरे भी क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं जानकी चट्टी राम मंदिर में पर्यटन विभाग का पंजीकरण केंद्र क्षतिग्रस्त हो गया। इसे लेकर लोगों को सतर्क किया गया है। मामले में किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। फिलहाल वर्तमान में यमुना नदी का जलस्तर सामान्य है। जिला प्रशासन की टीम ने नुकसान का जायजा भी लिया है। लसन के पास बुराली में नाले के पास पानी से हुआ, जिसके चलते 5 लोगों के घरों में मलबा घुस गया। वहीं कई आवासीय घर खतरे की जद में आ गए हैं। वहीं घर में पानी की दीवार तोड़कर वह घुस गया, जिससे घरों में रखा सामान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बच्चे ऐसे जिनके अंदर संभावना है लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, इसलिए मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि खेलों का उद्घाटन करते हुए खिलाड़ियों से कहा कि खेल करियर बनाने, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा को बढ़ावा देने, शरीर को हष्ट पुष्ट रखने और लक्ष्य को निर्धारित करने में बहुत ही मददगार साबित हो रहे हैं। क्रीड़ा अधिकारी दीपक रावत ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जिले से 300 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें 1500 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। अधिकारी हमारे बीच में विराजमान है और कुछ छात्र छात्राओं बोलो कुंजापुरी माता की, कुंजापुरी माता की। बच्चे ऐसे जिनके अंदर संभावना है लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, इसलिए निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक बच्चा किस तरह पहुंचेगा, उसके अंदर संभावना है। इसके लिए मुख्यमंत्री ये जो उन्नयन मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना, जिसके माध्यम से जो बच्चे यहाँ पर निकलेंगे उन्हें 1500 रुपये महीना स्कॉलरशिप दी जाएगी, ताकि जिन बच्चों के अंदर संभावना है वो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन कर सके। न्यूज अपडेट फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।